परिवार, कैसे हैं आप सब? आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी मैं और ये पंकज, हेलो बोलो पंकज। हेलो। ये है निकी। हाय। हम तीनों को आपने देखा होगा व्लॉग में, मतलब मेरे को तो देखा ही, बाकी दोनों को भी देखा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं लोनावला की तरफ और लकीली बारिश बंद है, क्योंकि अभी लग रहा था कि पता नहीं बारिश की वजह से कहीं प्लान ड्रॉप ना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं, होपफुली आज लोनावला घूम पाएंगे हम लोग। गर्मी लग रही है, यानी बारिश होने वाली है फिर से। तो दोस्तों हम निकल चले हैं लोनावला की तरफ। लोनावला महाराष्ट्र में पड़ता है और मुंबई के पास में पड़ता है। मुंबई से 83 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि वो एक पहाड़ी एरिया है। मॉनसून के टाइम पे लोनावला जाने का मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि वहाँ की ग्रीनरी बहुत ही सुंदर लगती है और पहाड़ों पे एकदम बादल आ जाते हैं। अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, तो एक पॉइंट पे हम रुक गए। हमने सोचा कुछ बर्गर वगैरह कुछ खा लेते हैं, उसके बाद निकलते, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मुंबई से लोनावला पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। इस बीच में रास्ते में एक मैकडी पड़ता है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे रुक सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद सीधे आपको लोनावला में ही कुछ खाने पीने को मिलेगा। या फिर अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो भी कोई और ऑप्शन नहीं मिलने वाला है फिर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो फास्टैग रिचार्ज कर लीजिए, वरना डबल चार्ज पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आपका 100 रुपये टोल टैक्स पड़ रहा है तो आपको 200 रुपये पड़ेगा। एक जगह 240 था, हमारा 480 पड़ रहा था। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ फास्टैग रिचार्ज करके ही जाइएगा। अब ये टनल स्टार्ट हो रही है और ये टनल 1 मिनट तक हम लोग इस टनल के अंदर चलते रहे थे। बट ऑब्वियसली मैं 1 मिनट का वीडियो अभी इस छोटे से वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि टनल से बाहर निकलते ही बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बाहर निकलते ही पहाड़ दिखेंगे आपको, और लोनावला मॉनसून के टाइम पे अगर आप जाते हैं तो आपको कहीं पे भी बहुत सारी जगहों पर आपको वाटरफॉल देखने को मिल सकता है। अब पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं आपको बता दूं, लोनावला अगर आप जा रहे हैं तो आप कहां कहां घूम सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में पूरा लोनावला घूम सकते हैं वाटरफॉल छोड़ के, क्योंकि वाटरफॉल में बहुत समय लगेगा आपको। आप नहाएंगे वाएंगे तो समय तो लग ही जाएगा। अगर वाटरफॉल नहीं जा रहे हैं, बाकी जगह कवर कर रहे हैं, तो फिर एक दिन में कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2 दिन में आप पूरा लोनावला घूम सकते हैं। तो लोनावला में आप जा सकते हैं, सबसे पहले आप जा सकते हैं भूशी डैम जा सकते हैं, टाइगर पॉइंट जा सकते हैं, लायन पॉइंट जा सकते हैं। टाइगर पॉइंट के साथ बहुत सारे पॉइंट हैं, आप वो कवर कर सकते हैं। आप म्यूज़ियम जाना चाहें तो म्यूज़ियम जा सकते हैं और कहीं बैठ के कुछ खा पी सकते हैं। लोनावला में और लोनावला के आसपास में बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे। अगर आप वाटरफॉल कवर करना चाहते हैं तो फिर आप पूरा दिन निकाल कर आइए, बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे आपको मॉनसून के टाइम पर। मॉनसून के टाइम पे लोनावला आ रहे हैं तो मैं बता दूं, छाता तो लेकर जाइएगा और साथ में रेन कोट आप लेके जा सकते हैं। आप स्पोर्ट शूज़ लेकर जाइए और चप्पल भी लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप वाटरफॉल वगैरह में जाएंगे तो चप्पल लेकर जाइए। और अगर आपको फोर्ट वगैरह जाने का प्लान है तो आपको शूज़ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है। कपड़े 2-4 रख के लाइए, वाटरफॉल में जाएंगे तो आपके कपड़े भीगेंगे ही। मानसून का टाइम है तो कपड़े भीगने के ज़्यादा चांसेस है, तो 2-4 कपड़े लेकर आइए। उसमें आपके 2-4 कपड़ों में फ़ोटोज़ भी हो जाएंगी, वो अलग चीज़ हो गई। मैंने इससे पहले भी लोनावला की वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। मैंने फोर्ट का भी वीडियो डाला है। और इस बार मैं बता दूँ, इस बार आपको, जब मैं भूशी डैम पे गई थी तो वहाँ पे
एक पॉइंट पे तो रुकने ही नहीं दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा पुराना वीडियो डाला है बताने के लिए कि बुशी डैम कैसा लग रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे हमें रुकने नहीं दिया था। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत हो गई है। दोस्तों हम लोग लोनावला पहुंच चुके हैं। बाल मैंने बांध रखे थे क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। और अब हम जा रहे हैं टाइगर पॉइंट की तरफ। और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। टाइगर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब रास्ते में 10 किलोमीटर पे 1 घंटे का सफ़र दिखा रहा है। साइड में बुशी डैम है और पानी का लेवल जो है काफ़ी ऊपर तक है, तो यहाँ पे आपको जाम वाम दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने पुराना वीडियो डाला है। यहाँ पर अभी आपको इस समय पे रुकने नहीं दे रहे थे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सामने जो पहाड़ दिखाई देगा वहाँ पर पूरे ऊपर तक लोग चढ़ गए थे नीचे से वाटरफॉल देखने के लिए। चलिए आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए जो सामने पहाड़ दिख रहा है उस पर जो वाइट दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे ऊपर, वो लोग चढ़े हुए हैं ऊपर। लोग ऊपर भी हैं। हाँ मॉनसून के टाइम पे लोनावला में बहुत सारे वाटरफॉल आ जाते हैं। ये देखिए लोग ऊपर तक चढ़ गए हैं वाटरफॉल का व्यू देखने के लिए, या फिर पहाड़ से व्यू देखने के लिए, पता नहीं, नीचे से ही चढ़े हैं ऊपर तक। और काफ़ी लोग थे इस बार, बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी भीड़ कि 10 किलोमीटर पे 1 घंटे से ऊपर हमें समय लग गया था। ये है बुशी डैम। ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा। ये एक कोना मुझे मिल गया था तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया था। थोड़ा आगे जाके और रिकॉर्ड करूँगी। अकेले आप अपनी फ़ोटो खींच ही नहीं सकते, ना ही वीडियो बना सकते हैं। आपको 2-4 लोग साथ में वीडियो में लेने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो इंस्टा पे दिखाते हैं कि अकेले जाके एक बंदी अकेले खड़ी है, डैम पे खड़ी है या माउंटेन पे खड़ी है, तो अकेले कोई भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों। और सारी जनता पहुंच चुकी है अपना इंस्टा रील बनाने के लिए अपना फ़ोटो डालने के लिए। सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, बिल्कुल बनना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अकेले तो आपको एक जगह आपको नहीं दिखेगी कि अकेले आपकी फ़ोटो आ सके यहाँ पर। तो बुशी डैम के नज़ारे को हमने अपनी आंखों में बसाया और अपने कैमरे में बसाया, और फिर हम निकल पड़े टाइगर पॉइंट की तरफ। थोड़ा रास्ता खाली मिल गया तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी निकाल ले। और मुझे उम्मीद है कि टाइगर पॉइंट पे जाके हमें बादल दिखेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमें बादल दिखे थे। बुशी डैम से टाइगर पॉइंट में काफ़ी दूरी है, तो आप वहीं पर पार्किंग मत कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे पार्क करने के लिए, टाइगर पॉइंट के पास ही पार्क करिएगा, वरना आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। टाइगर पॉइंट के पास आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो वही बेस्ट पॉइंट है पार्क करने के लिए। टाइगर पॉइंट पे बहुत भीड़ है यहाँ पर, और क्या बोलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। कैसे ठंड लग रही है निक्की, है ना? तो टाइगर पॉइंट यहाँ से शुरू हो गया। और मैं आपको बता दूँ, जैसे आप टाइगर पॉइंट पे पहुँचेंगे, यहाँ पे आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था और हवा इतनी ज़ोरों की चल रही थी कि अगर आप किनारे खड़े होंगे आपको लगेगा कि आप गिर ही ना जाएं, ऐसा फील होगा। ये देखिए इधर से दूसरे साइड हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह खिंचाएंगे, और वहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू आने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी बहुत ज़ोरों की हवा चल रही होगी। बस हाँ, जो मैंने आपको पहले बोला था कि अकेले फ़ोटो वीडियो खींचना बहुत ही मुश्किल है, बट हमें मौका मिल गया था। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पे फ़ोटो या वीडियो खींच रहे हैं तो ध्यान से, बहुत किनारे बैठ के या खड़े होकर बिल्कुल भी मत फ़ोटो खींचिएगा, क्योंकि दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर।
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हम लोग बस एक ही दिन के लिए आए थे, सुबह आए थे और शाम में निकल गए थे। लेकिन जो थोड़ी देर हम यहाँ पर रुके थे, हम कम से कम 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटा रुके होंगे यहाँ पर। बहुत ही मज़ा आ गया था क्योंकि बादल आ गए थे। ये देखिए, यहाँ पे हमने खूब डांस वांस किया। नेटवर्क नहीं आ रहा था तो हमने गा गा के वीडियो शूट किया। और ये आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको धुंध दिख रही है वो बादल हैं, और आपको फील हो जाएगा कि वो बादल है, क्योंकि इतनी ठंडक लग रही थी उस समय पर। आपको लगेगा कि 2 किलोमीटर पहले उतनी बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी, थोड़ी गर्मी लग रही थी, और यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा ठंडक है। मुझे ऐसा लगता है कि लोनावला बेस्ट जगह है। मॉनसून के टाइम पे आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है। और अगर लोनावला आते हैं, अगर आप रुक रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रुकिए तो रुकिए, लेकिन निकल कर बाहर आइए और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ज़रूर जाइए। आपका जो मन है वो एकदम रिफ़्रेश हो जाएगा। रहने वाला एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे इन पॉइंट को कवर करने वाला, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। वो आपका पूरा मूड रिफ़्रेश कर देगा। हमने टाइगर पॉइंट पे काफ़ी समय बिता दिया था। टाइगर पॉइंट के जस्ट बगल में लायन पॉइंट है और भी कई पॉइंट है, लेकिन हमने जो समय बिताया उसके बाद पूरे सिर्फ बादल ही बादल आ गए थे। अभी जिस समय हम यहाँ पर हैं तो हमें पहाड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2 घंटे बाद तो सब गायब हो गया था, सिर्फ़ और सिर्फ बादल रह गए थे। इसीलिए हमें लगा कि और कोई पॉइंट जाने की ज़रूरत नहीं है। और अंधेरा भी हो रहा था, बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही थी। बारिश का भी एकदम अलग सीन था यहाँ पे। 10 सेकंड के लिए बारिश एकदम तेज़ से होती है, और ज़रा सा आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा बारिश नहीं हो रही है 10 कदम के बाद। इस समय बादल इतने ज़्यादा थे कि कुछ दूर पे लोग थे वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। और टाइगर पॉइंट मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा पॉइंट है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। आप किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको अलग ही व्यू दिखाई देगा। इसके बाद आपको ठंडक लगे तो बगल में ही कई सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आप चाय पकौड़ा खा सकते हैं, मैगी खा सकते हैं। इधर मैं निक्की का वीडियो बना रही थी, नेटवर्क तो आ नहीं रहा था तो वही गा गा के हमने वीडियो बनाया है। मेरे दिल पे बारिश करे तेरी। हाँ, इधर आओ दौड़ते हुए ना। हाँ, इधर आओ दौड़ते हुए। आता ऐसे दौड़ते हुए। हाँ हाँ मेरी जानिए तुझे ना जानिए जानिए तेरे दिल पे वार करी। अब हम यहाँ पर आके बैठ गए इधर से निकल के। सबसे पहले किधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा है, वहीं पे हम लोग चाय और पकौड़ा ऑर्डर कर रहे हैं। पंकज को बहुत ठंड लग रही है। ये भाई फोटो अच्छी आएगी यहाँ पे। तो हम आए थे संडे वाले दिन, तो अब हम सोच रहे थे कि शाम तक हमने काफ़ी घूम फिर लिया था, तो हमने सोचा कि निकल चलते हैं, फिर आएंगे हम सिर्फ और सिर्फ वाटरफॉल कवर करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ ये पहाड़ी इलाका है, तो अगर आपको गाड़ी सही से चलानी आती तो ही आप चलाइए, या फिर आप किसी को साथ में लेकर आइए। जब आप वापस निकलेंगे तो हो सकता है एक पॉइंट पे आप अगर पुराने हाईवे पे चले जाएंगे, जो मुंबई गोवा का हाईवे है पुराने वाला, उस पे चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा लाइट वाइट दिखेगी नहीं। अगर आप नए वाले हाईवे पर जाएंगे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, तो आपको वहाँ पे सही रोड मिलेगी। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप निकल रहे हैं तो रात करके मत निकलिए, जब तक उजाला है उतनी देर में ही निकल जाइए। अंधेरा करके बिल्कुल भी मत निकलिए, क्योंकि फिर आपको मुश्किल होगा आगे।
तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बूशी डैम को हम बाय बाय बोलते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। लोनावला के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पुराने, वो जाके चेक कर लीजिए। मैंने महाबलेश्वर पे भी वीडियो बनाए हैं, मुंबई के आसपास की कई जगहों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपके काम ज़रूर आएंगी। हम निकल चुके हैं यहाँ से और अब हमें कुछ खाने पीने वाली जगह अगर कोई दिखेगी तो हम वहाँ रुक कर खाएंगे। तो हमें काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट दिख रहा था, इसका नाम था बागेश्री और ये हाईवे पे पड़ रहा था, तो हमने सोचा कि यहीं पे डिनर कर लेते हैं। डिनर करके फिर यहाँ से निकलेंगे। बागेश्री रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि जिनका ये रेस्टोरेंट है उन्होंने पुरानी काफ़ी मूवीज़ में काम किया हुआ है। यहाँ पे उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, मराठी मूवीज़ में भी काम किया है, हिंदी मूवीज़ में भी काम किया है। अगर कोई आप में से किसी ने इनकी मूवी देखी है तो मुझे बताइए कमेंट करके। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी हमें 10,000 तक पहुंचना है।